हमने पिछले टॉपिक में जो था वो जीन लिंकेज के बारे में पढ़ा था। जीन लिंकेज जो थी, अगर वो जीन लिंकेज जो है वो एक ही क्रोमोसोम यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग ऑटोसोमल लिंकेज कहते हैं। लेकिन अगर वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग सेक्स लिंकेज कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक में सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम्स का इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। अब ये क्रोमोसोम्स जो होता है ये आपके 23rd पेयर पे प्रेजेंट होते हैं। 23rd पेयर क्योंकि मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है तो उसका जो पैटर्न होता है वो भी मेल एंड फीमेल के अंदर डिफरेंट होगा। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि ये जो क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा होता है तो उसके ऊपर जीन्स जो होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। जबकि एक्स क्रोमोसोम क्योंकि साइज में बड़ा होता है तो उसके ऊपर जीन्स भी ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि अगर हम मेल की बात करें तो जितने भी आपके हेरिडिटी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ वाई। तो मेल क्योंकि एक कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिसीव कर रहा है सो दैट्स वाई उसके अंदर बीमारी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसके अंदर जो रिसेसिव भी होगा तो वो भी अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेगा। जबकि फीमेल के अंदर क्योंकि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो अगर उसके पास एक क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड जीन आ भी गई है तो दूसरा क्रोमोसोम उसे हाइड कर लेता है। इसलिए जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर कैरियर का जो है वो परफॉर्म कर रही होती है फंक्शन, क्योंकि कैरियर उसको कहते हैं जिसकी जीन्स में तो वो बीमारी प्रेजेंट हो लेकिन फिजिकली वो बीमारी शो ना हो। तो अब ये जो सेक्स लिंकेज थी ये अगेन टी.एच. मॉर्गन ने जो था वो ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके डिस्कवर की। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं सेक्स लिंकेज की या जीन लिंकेज की तो हम लोग ड्रोसोफिला या टी.एच. मॉर्गन का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो ड्रोसोफिला था उसके अंदर जो लास्ट क्रोमोसोम था वो भी एक्स एंड वाई था तो दैट्स वाई वो पैटर्न फॉलो कर रहा था। और जो जितना भी जीन लिंकेज और जो डिफरेंट फिनोमेनास थे एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर वो जो पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो सबसे पहले जो था वो ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवर हुए थे। अब ड्रोसोफिला के अंदर जो वाइट आई कलर थी वो म्यूटेंट थी, यानी कि वाइट आई कलर इतना डोमिनेंट नहीं, यानी कि रिसेसिव जीन थी। जबकि जो नॉर्मल रेड आई कलर थी वो डोमिनेंट थी। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स थे या ज़्यादातर जो फ्रूट फ्लाई थी टी.एच. मॉर्गन के पास भी वो रेड कलर की थी। तो उसने क्या किया कि उसने क्योंकि वो डिफरेंट कम्बिनेशंस जो थे वो परफॉर्म कर रहा था, डिफरेंट कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहा था, तो उसने एक वाइट आई जो कि रिसेसिव कंडीशन में शो होता है उसको क्रॉस करवाया विद द फीमेल। और जब क्रॉस करवाया तो फीमेल जो थी वो क्योंकि हेल्दी थी उसके अंदर कोई कैरियर भी नहीं था तो हमारे पास क्योंकि फीमेल जो थी वो कैरियर नहीं थी ऑफ वाइट जीन तो इसलिए जो है वो हमारे पास जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों रेड आए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो मेल है उसके अंदर वाइट कलर का जो इनहेरिटेंट जीन है वो ट्रांसफ़र हो गया। अब फिर उसने अगेन क्योंकि हम वो जो था वो आपने कोई भी इफेक्ट देखना होता है तो उसके लिए आपको फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाना होता है तो उसने फर्स्ट जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। तो हमारे पास 3470 रेड आई फ्लाई नजर आई जिसके अंदर 782 वाइट आई फ्लाई थे और जो था वो बकाया जो थे वो रेड आई फ्लाई थे। तो इसने जो था वो डेविएशन क्योंकि ये जीन्स जो थी लिंक थी तो इसने जो था वो डेविएशन शो की फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की डेविएशन थी क्योंकि वो जो डेविएशन शो हुई वो जो आपका म्यूटेंट या रिसेसिव कैरेक्टर शो हुआ वो सारे मेल्स के अंदर शो हुआ। तो टी.एच. मॉर्गन ने सोचा कि मे बी ये कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कि फीमेल में नहीं हो सकती, कि फीमेल अगर होती भी है तो वो किल हो जाती है, या जो है ये इसके अंदर जो है वो कोई ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि फीमेल को जिंदा नहीं रहने देते। तो ये चीज़ जो थी ये चीज़ उसे कंफ्यूज करी थी क्योंकि जीन लिंकेज के अंदर उसने 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो तो स्टडी कर लिया था लेकिन क्योंकि वो सारे वाइट मेल थे तो जो मेल और फीमेल का था प्रॉब्लम वो उसको जो था वो थोड़ा कंफ्यूज करा था। देन फिर उसने जो था इनको F2 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाया एंड देन ही रियलाइज कि उसके पास जो थी वो 88 फीमेल्स भी आई। तो उसे ये चीज़ क्लियर हुई कि जो वाइट कलर का ट्रेट है वो मेल या फीमेल के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होगा लेकिन ज़्यादा मेल्स में प्रोड्यूस होगा। तो इस बेसिस के ऊपर उसने बताया कि जो वाइट आई कैरेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पे और अगर क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे वो जीन कैरी नहीं होती तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे आने की वजह से वो जीन्स जो है वो मेल में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इसके साथ टी.एच. मॉर्गन ने जो था वो हम लोगों को फिनोमेना प्रेजेंट किया था सेक्स लिंकेज का और इसके जो है वो डेविएशंस का और इसके जो है वो आपस में रिलेशन का। थैंक यू।